हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में नेपाल के नागरिक भी रहते हैं। नेपाल के नागरिक यूक्रेन में अपना काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये जो संघर्ष है, ये जो तनाव है, ये युद्ध में भी बदल सकता है। और इसी बीच दोस्तों, जो नेपाल के लोग यूक्रेन में रहते हैं, उन पर भी अब खतरा बढ़ता जा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल के काफी लोग यूक्रेन में रहते हैं और इस संघर्ष के बीच में वो अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। नेपाल सरकार ने उन्हें निकालने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि नेपाल सरकार यूक्रेन से अपने नेपाली लोगों को निकालने के लिए कौन सी तैयारियां कर रही है, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने तैयार की है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ समय पहले ही ऐसा ही तनाव हमें अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में देखने को मिला था। और धीरे धीरे करके दोस्तों, जो तालिबानी थे उन्होंने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और अभी भी अफगानिस्तान पर लगभग तालिबानियों का ही कब्जा है। और इस दौरान दोस्तों, हमने देखा था कि नेपाल के लोग अफगानिस्तान में भी उस समय फंसे हुए थे और उनके बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। लेकिन दोस्तों, नेपाल सरकार ने तब भी हार नहीं मानी थी और अपने सभी नेपाली लोगों को अफगानिस्तान से बिल्कुल सुरक्षित निकाल लिया था। और दोस्तों, अब समस्या ये है, चिंता इस बात की है कि अब अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो तनाव हमें देखने को मिला था, बिल्कुल वैसा ही तनाव हमें अब यूक्रेन और रूस के बीच में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, यूक्रेन में भी नेपाल के काफी लोग रहते हैं और उन पर भी अब लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि यूक्रेन में जो नेपाली लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए नेपाल सरकार ने बिल्कुल ठीक समय पर एक्शन ले लिया है। जी हां दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि नेपाल सरकार अब यूक्रेन में जो नेपाली लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए पूरी तैयारियां कर रही है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जिस प्रकार तनाव बढ़ता जा रहा है, उस बीच नेपाल के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से यूक्रेन से लौट आने का अनुरोध किया है। और उन्होंने अपने नेपाली नागरिकों से यह भी कहा है कि अगर जरूरी न हो तो आप यूक्रेन की यात्रा न करें। वहीं दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने भी यूक्रेन में जो नेपाली नागरिक रहते हैं, उनकी स्थिति का आकलन किया है कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। और उसके बाद दोस्तों, उन्होंने उन लोगों से ये आग्रह किया है कि आप जितना जल्दी हो सके यूक्रेन से बाहर निकल जाएं। इसके अलावा दोस्तों, मंत्रालय की एक जानकारी के अनुसार 38 से अधिक नेपाली नागरिक बर्लिन में नेपाली दूतावास के संपर्क में है। और ये जो दूतावास है, ये यूक्रेन के मुद्दों को देखता है। और बयान में ये भी कहा गया है कि ये नेपाली लोग बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन में अनिवासी नेपाल संघ यानी NRNA के अध्यक्ष हरी मल्ला के अनुसार यूक्रेन में लगभग 200 नेपाली नागरिक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन में नेपाली नागरिक रहते जरूर हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और खतरा बढ़ने से पहले ही नेपाल सरकार उन्हें निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। तो घबराने की बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई रिश्तेदार या फिर परिवार का कोई सदस्य यूक्रेन में रहता है, तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेपाल सरकार उन्हें निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो विदेश से संपर्क कर रही है उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए। और नेपाल में वापस लौटने के लिए वो पूरी तैयारियां कर रही है। तो घबराने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी है। हो सकता है कि आपकी जानकारी में कोई यूक्रेन में रहता हो और उनके जो रिलेटिव है वो बेवजह टेंशन में हो कि हमारे नागरिक यूक्रेन से निकल पाएंगे या फिर नहीं निकल पाएंगे। तो इस वीडियो से, इस जानकारी से उनकी जो टेंशन है वो कम हो जाएगी। और दोस्तों, हमारी नजरें भी लगातार इस मुद्दे पर टिकी हुई है, तो आप पल पल की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।